नमस्कार दोस्तों। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है। यह उन लाखों माँओं की है जो अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष अपने बच्चों के लिए निछावर कर देती हैं। वो जो अपने सपनों को बच्चों की खुशियों में समाहित कर देती हैं, लेकिन जब जीवन की सांझ होती है तो वे यही उम्मीद रखती हैं कि उनके बच्चे उनका हाथ थामे रहेंगे। दुर्भाग्यवश कई बार वही हाथ उन्हें वृद्धाश्रम की ओर मोड़ देते हैं। यह कहानी ऐसी ही एक माँ सरला देवी की है। सरला देवी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे और माँ का घरेलू कार्यों में निपुण, सरल और सुसंस्कृत परिवार में पली बड़ी सरला पढ़ाई में अच्छी थी। लेकिन उस समय की परंपराओं के अनुसार 18 की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। उनके पति मोहनलाल जी एक सरकारी कर्मचारी थे और वे उन्हें शहर ले आए। यहाँ आकर सरला ने धीरे धीरे गृहस्थ जीवन में कदम रखा। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे राजीव और संजय, एक बेटी रानी। सरला ने न केवल घर को संभाला बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, संस्कार और जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत को भी अपना कर्तव्य समझकर पूरा किया। घर में जब कोई बीमार होता तो सबसे पहले सरला को पुकारा जाता। राजीव को रात में भूख लगती तो सरला दूध गर्म करके देती। संजय परीक्षा के दिनों में घबराता तो वह चुपचाप सिर सहलाकर प्रोत्साहन देती। रानी के सपनों में उसने अपने सपने खोजे। समय बीतता गया। सरला की तपस्या रंग लाई। राजीव इंजीनियर बना और विदेश चला गया। संजय ने MBA किया और मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। रानी की शादी अच्छे घर में कर दी गई। सरला और मोहनलाल अब अकेले रह गए थे, पर उन्हें गर्व था कि उनके बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। उन्हें ये संतोष था कि उनकी मेहनत सफल हुई। एक रात अचानक मोहनलाल जी को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन सरला देवी की दुनिया जैसे एकाएक सूनी हो गई। उन्होंने खुद को धैर्य दिया और सोचा कि अब बच्चे उनका सहारा बनेंगे। कुछ दिन तक सबने फोन किया, हालचाल लिया, लेकिन समय के साथ सब व्यस्त हो गए। राजीव ने कहा, माँ US आने में दिक्कत होगी, आप ही आ जाओ। संजय ने कहा, माँ मेरा ट्रांसफर अभी अभी हुआ है, थोड़ी भागदौड़ चल रही है। रानी ने भी, माँ ससुराल में बहुत कुछ मैनेज करना होता है, आप समझती हैं ना। सरला समझती थी, शायद बहुत ज्यादा समझती थी। एक दिन राजीव की पत्नी ने सरला को फोन किया, मम्मी जी, हमने सोचा है कि आपको वृद्ध आश्रम में कुछ समय के लिए भेज दें। वहां आपको देखभाल अच्छे से होगी, अकेले घर में रहना ठीक नहीं। सरला के हाथ से फोन गिर पड़ा। वृद्धाश्रम, जहां लोग तब जाते हैं जब कोई और रास्ता ना बचे। उसी दिन संजय भी आकर मिले और बोले, माँ कुछ दिन वृद्धाश्रम में रहो, बाद में देखेंगे। सरला ने ना कहा, पर यह ना किसी ने ना सुनी। सरला जब वृद्धाश्रम पहुंची तो अंदर एक सूनापन महसूस हुआ। चारों ओर बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष थे, कुछ खामोश, कुछ मुस्कुराते हुए, जख्मी छिपाते हुए। सरला के कमरे में एक खिड़की थी जिससे धूप तो आती थी, लेकिन वह घर की आंगन जैसी नहीं लगती थी। रात को उन्होंने तकिए में मुंह छिपाकर बहुत देर तक रोया। जो बेटा उनके हाथ पकड़कर चलना सीखा, वही अब उनका हाथ छोड़ चुका था। धीरे धीरे सरला ने वहां की जिंदगी को समझना शुरू किया। उनसे 10 साल बड़ी सुशीला आंटी थी जो कविताएं लिखती थी। कमल बाबू शतरंज के माहिर थे। अनिल दीदी भजन गाती थी। सरला ने सिले हुए रुमाल और तकियों के कवर बांटने शुरू किए। उन्होंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन मंगवाई और सबके कपड़े रिपेयर करने लगी। वृद्धाश्रम के स्टाफ ने उन्हें माँ जी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया, शायद अब परिवार का मतलब
खून के रिश्ते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो दिल से अपनाएं। रोज सुबह उठकर सरला देवी पहले पूजा करती और फिर अपने बच्चों के नाम का दीपक जलाती। हर करवा चौथ, हर जन्मदिन, हर सालगिरह पर वे अकेले पूजा करती। एक डायरी थी जिसमें उन्होंने हर बच्चे के बचपन की बातें लिख रखी थी। कभी कभी वहीं पढ़कर अपने आंसू पोंछ लेती। एक दिन वृद्धाश्रम ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने वहां रहने वाले सभी बुजुर्गों की कहानियां रिकॉर्ड की। सरला देवी ने वीडियो में सिर्फ इतना कहा, मैंने बच्चों को जीना सिखाया, लेकिन शायद यह सिखा नहीं पाए कि माँ को साथ रखना भी जरूरी होता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजीव, संजय और रानी ने वह वीडियो देखा और स्तब्ध रह गए। रानी रोने लगी। संजय ने पहली बार माँ को फोन किया और कहा, माँ माफ कर दो, हम सब आपको लेने आ रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन तीनों बच्चे वृद्धाश्रम पहुंचे, फूलों का गुलदस्ता, मिठाई और सबसे ज्यादा पछतावे से भरी आंखें लेकर। सरला ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, आ गए बच्चे, चलो अब घर चलते हैं। घर वापस आने के बाद सरला के जीवन में फिर से रंग भर आए। उन्होंने पोते पोतियों को कहानियां सुनाई, बेटी को रसोई में हाथ बटाया और बेटों से खुलकर बातें की। अब बच्चे भी समझ चुके थे, माँ कोई बोझ नहीं, बल्कि वह नींव है जिस पर उनकी दुनिया टिकी है। सरला देवी की कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये उन सभी माँओं और पिताओं की है जो अपने जीवन का हर पल अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं और बदले में क्या पाते हैं? एकांत, वृद्धाश्रम और चुप्पी। ये कहानी समाज को आईना दिखाती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीकी, पैसा या सफलता से बड़ा कुछ और भी है। माँ का स्नेह, पिता का आशीर्वाद और बुजुर्गों का साथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर करो। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।